हम लोग प्रवचन श्रृंखला आंतरिक शक्ति के रहस्य में यात्रा कर रहे हैं। आंतरिक शक्ति के 3 आयाम होते हैं, विचार, ऊर्जा और सजगता। क्रमशः और गहरे होते हुए, क्रमशः और सूक्ष्म होते हुए। हम आजकल ऊर्जा पर बात कर रहे हैं। ऊर्जा एक सूक्ष्म अनुभव है जो हमेशा हमारे साथ साथ चलता है। बाहर के जगत में ऊर्जा भिन्न भिन्न रूपों में हमें अनुभव में आती है और आंतरिक जगत में जो ऊर्जा है वो मौलिक रूप में जीवन ऊर्जा है, जिसे हम आध्यात्मिक शब्दों में कुंडलिनी कहते हैं। जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कह रहे हैं वही हमारे भीतर की मौलिक ऊर्जा है। उसका अनुभव हमारे भीतर घटे, उसे हम अनुभव कर पाएं, तो पहले तल पर जो हम विचारों की दुनिया से गुजरते हैं वो भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। अभी इस सूक्ष्म ऊर्जा के और गहरे आयामों की हम बात करें, इसके पहले कुछ बातें समझ लेनी आवश्यक होंगी कि कैसे हम उस ओर कदम दर कदम बढ़ें और कोई बाधा ना आए। एक सिलसिलेवार यात्रा हो बिना किसी अवरोध के, उसके लिए 3 बिंदु ख्याल में रखेंगे। कई बार हम उन 3 बिंदुओं से चूक जाते हैं। 3 बिंदुओं की जो बात है उन्हें अपने अंदर गहरा बिठा लेंगे। गहरी प्यास, गहरी आशा और गहरा संकल्प। कई बार हमारे भीतर प्यास ही नहीं होती और हम ढूंढ रहे होते हैं। तुम सामान्य अनुभव में भी देखो कि प्यास ऊर्जा को कैसे जागृत कर देती है। तुम प्यासे हो तो तुम्हारी प्यास तुम्हें एक निश्चित ऊर्जा दे देती है। तुम खोजने लगते हो, तुम्हारी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एक गैर प्यासा व्यक्ति खोजता नहीं कि खोजता है। इसीलिए जो लोग बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में होते हैं वो कई बार खोजी नहीं बनते। आराम से बैठे हैं, जीवन आराम से गुजर जाता है और जीवन में कोई फूल नहीं खिलते। जीवन जब कई बार संघर्ष की यात्राओं से गुजरता है तो वहीं पर कुछ फूल खिलने लगते हैं। जीवन की यात्रा आगे बढ़ने लगती है। तो इस प्यास को समझना है। प्यास हो और प्यास गहरी हो। हल्की फुल्की प्यास से काम नहीं चलता। सारे शब्दों में मैंने गहराई जोड़ दी। गहरी प्यास, गहरी आशा, गहरा संकल्प। क्योंकि इस ऊर्जा के अनुभव में जो तुम्हारा आंतरिक अनुभव है, तुम्हारी आत्मा के द्वार पर खड़े हो जाने का अनुभव है, उसमें एक ही बाधा है, आधा होना। तुम आधे हो, अधूरे हो
बस वही बाधा है और एक ही सहयोग है, पूरा होना, तो पूरे हो जाएंगे। प्यास अभी भी है, कई जगह छुपी हुई, कई जगह दिशा से भटकी हुई, उसे टटोलेंगे। हम ऐसे समाज और ऐसी व्यवस्था में पाले पोसे जा रहे हैं जो प्यास को नष्ट करने का काम करती है। अब देखो, तुम भोजन की भूख और प्यास के साथ ही जन्म लेते हो, उसे तुम्हें खोजना नहीं पड़ता, लेकिन अपने जीवन को रूपांतरित करने की प्यास, परमात्मा के अनुभव की प्यास, ये कभी कभी किसी किसी में जन्म लेती। होना तो यही चाहिए कि ये भी जन्म के साथ ही तुम्हें मिले, वो जन्म के साथ ही मिलती भी है। ऐसा नहीं होता कि जन्म के साथ वो नहीं मिलती, लेकिन वो कई परतों में ढक जाती है और कई बार उसे मार दिया जाता है। समाज में एक बाहर अजीबोगरीब षड्यंत्र है जो इस प्यास को फलीभूत नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अगर प्यास तुम्हारी गहरी हुई, तुम प्यास से संचालित हुए, तुम्हारा जीवन बदला, तो तुम्हारे भीतर रूपांतरण घटेगा, तुम्हारे भीतर एक क्रांति घटेगी। जो लोग उस ढांचे में जीना चाह रहे हैं वो क्रांति नहीं चाहते। जो लोग अपनी एक व्यवस्थित दुनिया में अपने खोल में दुबके हुए हैं, वो क्रांति नहीं चाहते। तो फिर वो तुम्हारी प्यास के साथ क्या करते हैं? तुम्हारी प्यास को सब्स्टिट्यूट दे देते हैं। सब्स्टिट्यूट हो जाना सबसे खतरनाक बात है। तुम्हारे पास हर महत्वपूर्ण बात का सब्स्टिट्यूट है। तुम्हारे लिए जीवन में अर्थ की खोज प्रारंभ हो, जीवन में तुम्हें लगे कि तुम क्यों आए हो और उसका तुम एक अनुसंधान करो, उसकी ओर तुम यात्रा करो, इसके पहले ही तुम्हें कई सारे लक्ष्य, कई सारे उद्देश्य दे दिए जाते हैं, कई सारे सब्स्टिट्यूट कि तुम इसलिए आए हो, तुम्हें ये करना है। माँ बाप अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने संतानों के कंधों पर सवार होकर पूरी करने लगते हैं। उन्हें अपने को खोजने का मौका ही नहीं मिलता। फिर अगर किसी के भीतर उस परम जीवन की प्यास पैदा हो तो घरों में और समाज में बहुत सारे परिपूरक हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये मूर्त है, ये भगवान है, और तुम इनको खोजो। तुम कहते हो कि वो ऊर्जा जो परम है क्या होती होगी, तो तुम्हारे धर्म कहते हैं वो ईश्वर की तरह से, परमात्मा की तरह से होती है। फिर तुम पूछते हो कि परमात्मा कहाँ है, तो तुम्हारे धार्मिक नेता और तुम्हारे समाज के विद्वान लोग कह देते हैं कि वो शास्त्रों में है, वो मंदिरों में है, उसकी आराधना कर लो। तुम बचपन से ही उसमें लग जाते हो, एक सब्स्टिट्यूट तुम्हें मिल जाता है, वो तड़प थोड़ी देर के लिए जाती रहती। जैसे बच्चों के मुंह में चूसनी दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं वो, ऐसे ही तुम्हारे बहुत सारे धार्मिक आयोजन, मंदिर, मस्जिद, तुम्हारी ये मूर्तियां, तुम्हारे पूजा और सब अनुष्ठान तुम्हारे मुंह में चूसनी की तरह से काम करते हैं। मुंह में पड़ गई तो अब तुम कुछ नहीं करोगे। तुम बैठे हो मंदिर में, तुम खोल रहे हो शास्त्रों के पन्ने, करना कुछ नहीं है। प्यास मर रही है धीरे धीरे। प्यास जब जागती है तो तुम्हें दीवाना बना देती है, तुम्हें पागल कर देती है। तुम जीवन दांव पर लगा डालते हो, तुम आधे अधूरे नहीं रहते। तुम जरा सोचो कि अगर तुम प्यासे हो और तुम किसी मरुस्थल में भटक जाओ तो तुम अपनी प्यास की क्या कीमत दोगे?
तुम्हारे प्राण निकलने वाले हैं, तुम्हारा गला सूख रहा है, तुम बस कुछ घूंट पानी के लिए अपना सब कुछ दे सकते हो, पाई पाई तुम दे सकते हो। और यहां तक ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हें कहे कि मैं पानी तो पिला दूंगा, उसके बाद तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम कहोगे पहले पानी पिला दो, उसके बाद जान भी ले लेना। क्योंकि प्यासा मरना नहीं चाहता कोई। मरने के पहले भी तृप्ति आ जाए, तुम्हारे कंठ में तरलता उत्पन्न हो जाए, जीवन को कोई समाधान मिल जाए, ऐसी प्यास। तो ऐसी प्यास के लिए तुम क्या करते हो? जीवन का दांव पर लग जाना प्यास की व्यवस्था है। तो ऐसी प्यास को देखें और देखें कि किन सब्स्टिट्यूट से तुम उसे दूर कर रहे हो। सब्स्टिट्यूट्स खतरनाक हैं। वो तुम्हारी प्यास को दिग्भ्रांत कर देते हैं, दिशाहीन कर देते हैं, मिसडायरेक्ट कर देते हैं। वो कहीं की कहीं जा पहुंचती है। अब जैसे आजकल बच्चे हैं, तुम देखो उनके साथ क्या होता है। वो मैदान में जाएं, खेलें, साहसी बने, लेकिन जब उन्हें खेल के सब्स्टिट्यूट मिल जाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर बैठकर वो कुछ बटन पुश करके जब खेल लेते हैं, तो खेलने की जो उनकी प्यास थी, उनके शरीर और उनके मन की जो मांग थी, वो संतुष्ट हो जाती, उन्हें सब्स्टिट्यूट मिल जाता। फिर वो मैदान में नहीं जाते और वहीं अपने घर के आरामदेह बिस्तरों पे बैठे बैठे मोटे होते रहते हैं। बच्चे आजकल इसीलिए तो बीमार हो रहे हैं। ये शारीरिक अस्वस्थता है, लेकिन आध्यात्मिक अस्वस्थता का और हमारा कभी ध्यान नहीं गया कि एक आध्यात्मिक अस्वस्थता भी है कि तुम्हारे हाथ में खिलौने हैं, तुम संतुष्ट हो। कभी कभी किसी संबुद्ध मित्र के पास, किसी एनलाइटेंड व्यक्ति के पास जब तुम बैठते हो, तो उसके भीतर एक आग जल रही है। उस आग के संपर्क में आते ही तुम्हारे भीतर भी कोई आग पकड़ लेती है, तुम्हारी प्यास जाग जाती है, प्यास फिर से पता चल जाती है। कई बार ऐसा नहीं होता कि तुम घर से चले हो, तुम्हें प्यास लगी थी, तुम पानी पीना भूल गए, फिर तुम किसी को पानी पीते हुए देख लेते हो, या तुम कहीं जल का एक संग्रह देख लेते हो और तुम्हें स्मरण फिर से आ जाता है कि हाँ, मैं तो प्यासा था। प्यास का भी स्मरण आता है, वो भूलती है, फिर याद आ जाती है। तुम कई बार उस सरोवर के निकट आते हो और फिर उसे भूल जाते हो। उस ऊर्जा के कई बार तुम निकट आ जाते हो, फिर उससे दूर हो जाते हो। आते आते कई बार तुम उसे भूल जाते हो। तो हमारा काम, संबुद्ध मित्रों का काम इतना ही है कि तुम्हें फिर से उसका स्मरण दिला दें, फिर से उस प्यास को तुम्हारे भीतर उत्पन्न कर दें। और उत्पन्न करने के लिए कुछ करते नहीं हैं, बस एक जगह आग जल रही है, तुम्हारे भीतर बारूद पहले से ही बिछी है, उसमें कोई न कोई चिंगारी पड़ती है। इसीलिए तुम संबुद्ध मित्रों से दूर भागते हो। वो तुम्हें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं देते। सब्स्टिट्यूट जहां मिल जाते हैं, परिपूरक जहां मिल जाते हैं, वहां तुम बहुत संतुष्ट हो जाते हो। परिपूरक में चुनौती नहीं है। अगर तुमसे मैं कहूं कि कहीं कोई मूर्त ना हो, कहीं कोई परमात्मा की व्यवस्था जो तुम्हें बाहरी तौर से दिखाई न देती हो, और फिर तुम्हें ऐसा जीवन जीना हो कि तुम्हारे जीने मात्र से भगवत्ता की, परमात्मा की किरणें निकलकर बाहर फैलें, तो तुम्हें बड़ी बेचैनी होगी। परिपूरकों पे जाकर मत्था टेक लेना, कुछ उपवास रख लेना, कुछ अनुष्ठान कर लेना, कुछ कर्मकांड कर लेना तो आसान पड़ता है। वो तुम्हारी प्यास को समाप्त कर देते। किसी भी परिपूरक का उपयोग नहीं करना है इस अंतर यात्रा में।
अगर कर रहे हैं तो जानना है कि ये खेल का हिस्सा है, ये खिलौने हैं, इनसे खेल सकते हो, लेकिन इनमें उलझना नहीं। फिर तुम्हें साजिश जो समाज और धर्म के माध्यम से चलती आई है वो दिखाई देगी। खलील जिब्रान की एक बहुत छोटी सी प्यारी सी कथा है। वो लिखते हैं कि शैतान एक बार बड़ा दुखी होकर अपने घर आता है। उसकी पत्नी पूछती है कि इतने दुखी क्यों हो? तो शैतान कहता है कि मैं तो बेकार हो गया हूं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मेरे पास है, मैं बेरोजगार हो गया हूं। तो उसकी पत्नी हैरान होती है। खलील जिब्रान लिखते हैं, पूछती है कि तुम और बेकार हो सकते हो? तुम्हारा तो काम ही है कि लोग परमात्मा की ओर बढ़ें और तुम उन्हें उनके मार्ग से भटकाओ, तो तुम बेकार तो हो ही नहीं सकते ना, तुम्हें तो कोई ना कोई काम मिलेगा। वो कहता नहीं, मैं बेकार हो गया हूं क्योंकि कुछ और लोगों ने वो जिम्मा संभाल लिया है। मैं निकला था सर्वेक्षण पर, सर्वे करने की देखूं कौन कौन लोग उस परमात्मा की तलाश में निकल रहे हैं, उनको मैं भटकाऊं। मैंने देखा कि लोग पहले से ही भटके हुए हैं। मंदिरों, मस्जिदों, शास्त्रों ने वो काम पहले ही कर दिया है। पंडितों, पुरोहितों और धर्म के जो नेता हैं उन्होंने वो काम पहले ही कर दिया है, तो मेरे लिए कोई काम बचा ही नहीं। परिपूरक व्यवस्थाएं, सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट्स एक षड्यंत्र की तरह से तुम्हारे भीतर आते हैं, लेकिन उन्हीं व्यवस्थाओं के बीच कई बार किसी की प्यास जाग जाती है और उसके प्राण आतुर हो उठते हैं। जैसे मैंने विचार की जब बात की, तो तुम्हारा जीवन यूं ही चल रहा है, तुम कभी ठहर कर नहीं देखते कि मेरा जीवन ऐसा है तो क्यों है। कोई तुम्हें कहता है कि ये नियति है तुम्हारी, कोई कहता है ये बाहर से आई हुई व्यवस्था है, कोई तुम्हें कोई हल देता है। लेकिन एक बार जब तुम जाग कर देखते हो, तुम्हें दिखाई देता है कि तुम्हारे भीतर चलते विचारों की धारा ने ही तुम्हारे जीवन को बदल कर रख दिया है। आज तुम जैसे हो वो इसलिए वैसे हो क्योंकि तुमने खास ढंग से विचारों को अपने भीतर जगह दी थी। तुम उन्हें बदल देते हो, तुम्हारा जीवन बदल जाता है। ये पहले आयाम की बात थी। दूसरे आयाम में जब ऊर्जा की बात है, तो फिर जब तुम सजग होते हो, बाहर की सारी व्यवस्थाएं देखते हो, तो फिर तुम्हारे अंदर प्यास पैदा होती है कि ऊर्जा का अनुभव नहीं घट रहा है। वो कैसे घटे? जीवन ऐसे ही बीत रहा है। एक बार फिर जब तुम्हें ये भाव उठ जाता है, तुम्हारी प्यास गहरी हो जाती है, तुम्हारे पांवों में गति आ जाती है। कई बार तुम्हारे पांव काम नहीं करते, इसलिए काम नहीं करते कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा तो सभी के भीतर उतनी ही गति करती है, सभी के भीतर उतना ही परमात्मा है। ऐसा थोड़े ही किसी के भीतर कम परमात्मा है और किसी के भीतर ज्यादा परमात्मा है। हालांकि ये मानने में तुम्हें अच्छा लगता है कि कुछ लोगों के अंदर ज्यादा होगा, कुछ के अंदर कम होगा, ऐसा नहीं। बस प्यास नहीं है, प्यास का धक्का नहीं है, तो अपने भीतर की उस ऊर्जा से तुम इतनी ऊर्जा नहीं खींच पाते कि तुम्हारे पांव उठ सके। कई बार कोई सपना या कोई खतरा तुम्हारे भीतर से ऊर्जा को खींचता है और तुम्हारे पांवों को गति दे देता है। एक बार जब पांव चल पड़े उस ऊर्जा की, उस आंतरिक केंद्र की, उस कुंड की यात्रा की ओर, तो तुम्हें फिर एक और चीज की आवश्यकता होती है, आशा, गहरी आशा। क्योंकि कई बार प्यास हो और आशा ना हो तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तुम थोड़ी दूर जाओगे और बैठ जाओगे। बहुत सारे लोग प्यासे होकर चलते तो हैं,
लेकिन आशा के अभाव में फिर वापस लौट आते, छोड़ देते हैं खोज। आशा तुम्हारी प्यास को संबल देती है। संबुद्ध मित्रों का होना सबसे बड़ी आशा है, क्योंकि उनकी उपस्थिति बताती है कि वो है जिसकी तुम तलाश में हो, उसे उपलब्ध करना संभव है तुम जिसकी खोज में हो। उनका होना एक बहुत बड़ी आशा है। तो आशा को अपने भीतर संभालें। गहरी आशा निराशा से विपरीत नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम निराश नहीं हो तो तुम आशावान हो, या तुम कभी कभी निराश हो जाते हो तो तुम आशावान नहीं हो। गहरी आशा एक बिल्कुल अलग घटना है, एक डिफरेंट फिनोमेना है। वो आशा और निराशा के पार है। आशा आती है, निराशा आती है, लहरें बदल जाती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर फिर भी एक गहराई है जो ठहरी हुई है। वो उस आशा को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है, वो उस निराशा को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। तुम फिर भी विचलित नहीं होते। निराशा आती है तो तुम निराश हो जाते हो। जो लहर नीचे जाती है फिर वही लहर ऊपर उठ जाती है, वो आशा बन जाती है। गहरी आशा थोड़ा गहराई में खिंच जाना है, उस स्रोत की ओर बढ़ जाना है जहां पर आशा निराशा की लहरें अपना काम कर रही। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। कोई पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं, किसी सकारात्मक सोच की जरूरत नहीं है। नो पॉजिटिव थिंकिंग इज नीडेड। फिर कोई निगेटिव थिंकिंग भी नीडेड नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव एक खेल है। गहरी आशा उस पॉजिटिव निगेटिव के पार है, वो दोनों का उपयोग करती है। जैसे ये बिजली बह रही है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हम काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव निगेटिव के थ्रू तो वर्क कर रहे हैं। उसमें पॉजिटिव एनर्जी का यूज कर रहे हैं, निगेटिव एनर्जी का यूज कर रहे हैं। दोनों एनर्जीज के प्रॉपर कॉम्बिनेशन से करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी ऊर्जा के पॉजिटिव निगेटिव पोल्स हैं। कई बार ऊर्जा का एक बदलाव तुम्हें एक अलग भावदशा में ले जाता है जिसे तुम निराशा समझते हो। तो एक काम करें, इंटरप्रिटेशन ड्रॉप कर दें, ऊर्जा का अनुभव करें। अगर तुम्हें लगता है कि तुम निराश जैसे अनुभव हो रहे हो तो निराश तुम हो, इसे तुम्हें बताया गया है कि ये भावदशा निराशा की है। और कभी कभी तुम खुश अनुभव करते हो तो तुम्हारे समाज और तुम्हारी शिक्षा ने बताया है कि ये आशा की भावदशा है। थोड़ी देर के लिए खोजी बन जाएं, सीकर बन जाएं, अपने इंटरप्रिटेशन ड्रॉप कर लें। बस देखें कि ये एक अवस्था है जब तुम्हें कुछ अलग सा अनुभव हो रहा है। शायद ये लहर नीचे जा रही, ये ऊर्जा का एक अलग ढंग है, उसे अनुभव करें। तो हैरानी होगी कि कई बार तुम जिसे उदासी की तरह से जानते हो वो उस ऊर्जा की गति का एक चक्र था जो एक बिंदु तक नीचे जाता है और अचानक ऊपर उठ जाता है। वही उदासी प्रसन्नता में बदल जाती है। क्या पतझड़ के बिना बसंत आता है? तुम कल्पना तो यही करते हो। तुमने स्वर्गों की कल्पना भी ऐसी ही की है। स्वर्ग में तुमने ऐसी सारी कल्पनाएं की हैं। युवावस्था जाती नहीं, बसंत आता है तो जाता नहीं, फूल खिलते हैं तो मुरझाते नहीं। ये केवल उसी परिपूरक व्यवस्था के भ्रम जाल है। तुम्हारे मन के ढंग कहीं ऐसा होता है। जीवन डायलेक्टिकल है, द्वंद्वात्मक है, विपरीत ध्रुवों पर चलता है। उसमें विपरीत ध्रुवों का प्रॉपर यूज है, अरेंजमेंट है, पूरा व्यवस्थागत ढांचा है। तो उसे देखें, इंटरप्रेट ना करें। अपनी जीवन ऊर्जा को अगर समझना है तो अपने भावों की जो डिक्शनरी हमारे पास है उस डिक्शनरी को कुछ समय के लिए भूल जाएं, देखें कि ऐसा होता है। अब जिसे कुंडलिनी कहते हैं वो एक बड़ी
प्रतीकात्मक बात है, उसमें देखो कहते हैं कि वो क्वाइल्ड एनर्जी होती है। जैसे सांप कुंडली मारकर बैठता है, फिर वो जागती है तो एक एक कुंडल खुलता है, उसको कहें स्पाइरल मूवमेंट, सर्पिल गति। स्पाइरल मूवमेंट में क्या होता है कि जो ऊपर बढ़ती हुई गति है वो एक बार नीचे भी जाती है, नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, ऐसे ही जीवन है। तुम आगे चलते हो जब, तो एक पैर तुम्हारा पीछे जाता है तो एक आगे चला जाता है। तुम सोचो कि दोनों पैर आगे ही आगे रखेंगे तो तुम फिर चल कहां पाओगे। तो आशा का, गहरी आशा का जब उपयोग करना है तो उसमें आशा और निराशा के सारे इंटरप्रिटेशन ड्रॉप करने हैं। बस जागना है कि ये अलग भाव दशा है, इसमें तुम ऐसा अनुभव कर रहे हो, उसे अपना काम करने देना है, देखना है कि वो तुम्हें कहाँ ले जाती है, कैसे अपना काम करती है। तुम ठहरे हो, थोड़े शांत हो, उसे तुम गुमसुम भी कह सकते हो। शांत हो तो उसमें कोई बुराई नहीं, शांत रहो, लेकिन तुम्हें लोग शांत नहीं रहने देते। कभी तुम थोड़े खामोश हो जाओ, घर में जाओगे, तुम्हारे संबंधी जो भी घर में होंगे वो तुम्हें परेशान करने लगेंगे, क्यों इतने खामोश क्यों हो। तुम अगर मशीन की तरह से बोलते रहो तो लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं, और तुम बोलते रहो तो तुम एक और चीज सजग होकर देखोगे, कोई तुम पर ध्यान नहीं देता। तुम बोल रहे हो, जैसे टेप रिकॉर्डर ऑन है, कोई इंस्ट्रूमेंट ऑन है, जैसे कैमरा ऑन है, ऑन हो गया, हम ध्यान नहीं दे रहे उस पर। तो जब तक तुम ऑन हो कोई ध्यान नहीं देता। तुम बोल रहे हो, सब घर की व्यवस्था चल रही है, लेकिन तुम खामोश हो जाओ तो लोग तुम्हें तरह तरह से परेशान करेंगे। खामोशी का भी स्वागत करें, मौन का भी स्वागत करें, मुखरता का भी स्वागत करें, भावों की पूरी रेंज को एक्सेप्ट करें, उदासी को भी, निराशा को भी, आशा को भी। फिर गहरी आशा दिखाई देगी। गहरी आशा इस सब के पार है। गहरी आशा वो ठहराव है जिसके ऊपर सब गति कर रहा है। फिर इस आशा के बाद एक और बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, बस इन 3 बातों की अगर आप फिक्र कर लेंगे तो ऊर्जा की यात्रा में कोई समस्या नहीं रहेगी। तीसरा बिंदु है गहरा संकल्प। संकल्प गहरा करें, संकल्प आधा अधूरा ना हो। कई बार तुम्हारे संकल्प भी बड़े सतही होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में तुम भूल जाते हो। अब आज देखिए इतना ठंडा था, लेकिन तुम सबने यहां आने का संकल्प किया और आए, तो इसमें तुमने संकल्प की ऊर्जा का उपयोग किया। संकल्प अंतर यात्रा की रीढ़ है, स्पाइन है। बिना संकल्प के यात्रा नहीं होती, वो ढुलमुल हो जाती। तो संकल्प उस ऊर्जा का नाम है जो पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और अब पीछे जाने वाली नहीं। अब तुम पीछे नहीं जाओगे, आगे आगे और आगे। संकल्प का उपयोग करने के लिए अपने शब्दों पे, अपनी भाषा पे, अपने भावों पे और अपने कृत्यों पे एक जागरूक दृष्टि कि तुम जो कहो वो करो, जिसे तुम्हें नहीं करना है उसे मत कहो। शब्दों को थोड़ा वजनदार होने दो। तुम्हारे शब्द बड़े खोखले हो गए हैं, इसीलिए तुम ऊर्जाहीन अनुभव करते हो। संकल्प भी बड़ा कमजोर है। तुम कहते हो मैं ऐसा करूंगा, तुम्हें भी पता होता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। कई बार हो सकता है तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन मुश्किल में पड़ना भी एक संकल्प की ही भाव दशा है। एक ऐतिहासिक घटना है। तुम्हें याद होगा कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया भारत में, तो
पुरु से, राजा पुरु था पोरस, उससे उसका युद्ध हुआ। कहते हैं युद्ध के बीच में जो पुरु था, पोरस था, वो बहुत ही बड़ा योद्धा था, बहुत ही शक्तिशाली, प्राणवान, संकल्पवान। सिकंदर के भी प्राण कांप रहे थे उससे युद्ध करते हुए। तो जो पहली बार युद्ध हुआ तो कहते हैं उसने उसे, सिकंदर को गिरा दिया। उसके सीने पर, सिकंदर के सीने पर पुरु का पैर था और उसने अपनी तलवार खींची। तलवार नीचे आ रही थी और अचानक वो रुक गया। उसने तलवार वापस रख ली, पैर हटा लिया, सिकंदर से कहा अब जाओ। सिकंदर खड़ा हुआ। उसने पहली बार जीवन में ऐसी घटना देखी थी। आश्चर्य कि एक दुश्मन बीच रास्ते में छोड़ रहा है। सिकंदर ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, जीवन में दोबारा तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैं सिकंदर हूं, मैं जीतने के लिए लड़ता हूं, मैं जीतने के लिए जीता हूं। आज पहली बार किसी ने मुझे गिराया था, पहली बार मैं हार रहा था और तुमने रोक लिया अपने आप को। अब दोबारा मौका ना मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, क्यों रोक लिया? कहते हैं पोरस मुस्कुराया। उसने कहा मैंने किसी को वचन दिया था। सिकंदर की प्रेमिका पहले ही आकर उससे वचन ले गई थी कि उसने भाई बना लिया। ऐतिहासिक घटना है। और उसने कहा कि उसे मारना नहीं। पोरस ने कहा मैं वचन देता हूं, उसे मारूंगा नहीं। अगर मेरे पास ऐसा मौका आया तो मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा। पुरु ने कहा बस उस वचन के लिए मैंने नहीं मारा। तो सिकंदर अपने इतिहासकारों को लिखवाता है कि भारत में वचन जैसी एक घटना भी होती है कि कोई किसी को इस तरह से वचन दे देता है कि उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल लेता है। संकल्प की शक्ति, जब तुम कुछ कह देते हो तो वो करते हो। अपने प्राणों को संकट में डाल कर भी, एक उदाहरण बता रहा हूं, तुम्हारे सामने ऐसे युद्ध नहीं आएंगे कि तुम ऐसे संकल्प करो। जीवन में छोटी छोटी बातों में प्रयोग करेंगे। अपने विचारों में, शब्दों में एक तारतम्यता लाएं। जो करना है वो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। फिर देखेंगे कि नई तरंग उठ रही है। एक छोटी सी पुस्तक थी, बड़ी अच्छी सी, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। बहुत विशेष बात उसमें नहीं थी, बस इतना ही काफी था उसमें कि कई बार तुम्हारे भीतर ना कहने का मन है, तुम हाँ कह देते हो। तो वो कहती है पुस्तक, जो लेखक है, कि थोड़ा सा साहसी बनो। लेकिन उसकी दूसरी साइड भी है, कई बार तुम हाँ कहना चाहते हो और हाँ नहीं कह पाते, तुम ना कह डालते हो। संकल्प की यात्रा में अपनी हाँ को भी प्रामाणिक बनाएं और अपनी ना को भी प्रामाणिक बनाएं। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, ऊर्जा की एक ही पहचान है, ऑथेंटिसिटी। तार में करंट बह रहा है, उसकी प्रामाणिकता है, उस पर हाथ रखोगे वो बता देगा। आग जल रही है, उसमें ऊर्जा है, ऊर्जा की एक प्रामाणिकता है, ऑथेंटिसिटी है, उसमें हाथ डालो और आग पूरी प्रामाणिकता से बता देगी कि वो है। समझ रहे ना बात? ऑथेंटिसिटी, तुम जैसे हो वैसे हो जाओ, अपने आप को पूरा स्वीकार करो। अब ध्यान में भी पूरी तरह से ऑथेंटिक हों। अगर आंसू गिरे उन्हें गिर जाने दें, मुस्कुराहट आती है उसे आ जाने दें, और अपने जैसे बने, किसी दूसरे के जैसे नहीं। प्रामाणिकता का इतना ही अर्थ है कि तुम अपने जैसे हो रहे हो।
तुम्हारे अभी तक के जीवन में इन 3 बातों का केवल एक सतही हिस्सा उपयोग में आता रहा है, प्यास का, आशा का और संकल्प का। अब अगर तुम ऊर्जा के उस विराट अनुभव को उपलब्ध होना चाहते हो तो इस प्यास को और गहरा करें, ऊर्जा को और गहरा करें, अपने संकल्प को और गहरा करें। फिर देखेंगे कि चमत्कार घटता है। कुंडलिनी की जो एक घटना है वो जागरण की एक बड़ी ही रहस्यमय घटना है। कई बार जब तुम्हारे अंदर से कोई शक्ति जागती है तो बहुत सारे साधकों को भी ऐसा अनुभव में आता है कि कहीं कहीं कुछ अवरोध आ गया है, जैसे कहीं कुछ रुक गया है। रुकता कुछ भी तभी है जब तुम उसे रोकना चाहते हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम वही करते हो जो तुम करना चाहते हो, तुम वही पा लेते हो जो तुम पाना चाहते हो, और तुम वही सुन लेते हो जो तुम सुनना चाहते हो, तुम वही पढ़ लेते हो जो तुम पढ़ना चाहते हो। तो थोड़ा इस प्रक्रिया पर भी जागें कि क्या ये कहीं तुम्हारा अपना ही प्रक्षेपण तो नहीं है। फिर जो तुम पाने की यात्रा में निकले हो उसमें पूरा का पूरा उत्तरदायित्व अपना लें, किसी दूसरे के ऊपर उसे ना डालें। जैसे तुम चलते हो, तुम्हारा एक पैर उठता है, तुम ठहरते हो तो तुम अपने निर्णय से ठहरते हो, तुम चलते हो अपने निर्णय से। मेरे बुलाने से तुम आ सकते हो लेकिन आओगे तो अपने ही निर्णय से। तो ऐसा ना कहें कि ऊर्जा अवरुद्ध हो गई है, ये तुम्हारी नियति हो सकती है, ये तुम्हारी डेस्टिनी हो सकती है। कहीं कोई डेस्टिनी नहीं, कहीं कोई नियति नहीं है। नियति प्रतिक्षण बन रही है तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी प्यास से, तुम्हारी आशा से, तुम्हारी संकल्प की शक्ति से। वो नियति की इबारत प्रतिक्षण लिखी जा रही। तो कहीं कोई नियति पहले से तय नहीं है। तुम इन सारे बिंदुओं पर काम करते हो और तुम अपनी आत्मकथा फिर नए ढंग से लिखते हो। अपने सर्जक बने, अपने आप को जन्म दें। इन सारे बिंदुओं को प्रयोग के साथ पूरा करें। फिर आने वाली इंटीमेट सेटिंग्स में इस ऊर्जा के और सूक्ष्म और रहस्यमय और तकनीकी स्तरों में हम प्रवेश करेंगे। अभी हम केवल द्वार की ओर बढ़ रहे थे, तो द्वार की ओर बढ़ने के लिए जो जो आवश्यक था उसकी बात मैंने कही कि इन शर्तों को पूरा करें, अपने अंदर कोई कमजोरी न रखें। फिर तुम देखोगे कि अब यात्रा ठीक ठीक चल रही है। विचार के तल पर जब हमने बात की तब इन सारी चीज़ों की बात मैंने नहीं की थी, क्योंकि उसको तुम्हें अलग ढंग से समझना था विचारों को। लेकिन विचारों के पार भी जो जगत है, जब तुम उसकी ओर बढ़ोगे तो फिर बात बदल जाएगी। ऊर्जा की बात, सूक्ष्म होते आयामों की। तो संक्षेप में आज की जो बात है उसे मैं बिंदुवार रखता हूं, उस पर प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ प्रवचन नहीं देता है, सारे मित्र जानते हैं, नए मित्रों को भी ये बात पता होनी चाहिए। ये बोलना, ये सुनना प्रवचन नहीं है, ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, ध्यान का हिस्सा है। तो उसको प्रयोग की तरह से लेंगे तभी क्रांति होगी, रूपांतरण होगा। ऐसा नहीं कि सुना और बात गई। बहुत सारे लोग प्रवचनों का उपयोग भी मनोरंजन की तरह से करते हैं, वो ना करें। नो एंटरटेनमेंट। ये रूपांतरण की यात्रा है, पथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, अनंत पथ, पथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक चीज की आशा के साथ उपयोग करें, सारे इंटरप्रिटेशंस ड्रॉप करें। अपनी किसी भी भाव दशा में हो, किसी भी तरह के अपने जीवन के ढंग में हो, उसे तटस्थ होकर देखें, उसे कोई नाम न दें।
तुम थके हुए अनुभव कर रहे हो या ऊर्जावान, इसे भी नाम ना दें, बस देखें उसे कि तुम कैसा अनुभव कर रहे हो। उदास हो, प्रसन्न हो, कोई नाम ना दें। थोड़ी देर के लिए अपनी इमोशनल डिक्शनरी को पोस्टपोन कर दें, उसे पृष्ठभूमि में रख दें, बैकग्राउंड में डाल दें। फिर संकल्प में यही उपयोग करें, छोटी छोटी बातों से स्पष्टता लाएं, अपने बोलने में, अपने करने में। यूं ही कोई बात ना बोलें, थोड़ा अपने अंदर जाग कर उस पर काम करें। तो इस पर प्रयोग करें, फिर सारा रूपांतरण घटेगा। ठीक है? कोई बात किसी को? ठीक है, फिर आज के लिए इतनी ही बात। अभी 1-2 मिनट अपनी जगह पर शांत होकर बैठ जाएं और अपने भीतर उतर जाएं, अपने केंद्र में डूब जाएं, उस प्यास को जगाएं, उस आशा को, उस संकल्प को टटोलें। तुम्हारे प्राणों में गहरी प्यास छुपी, आंखें बंद करें और उसे देखें, उस आग को अपने भीतर जलता हुआ, उस आशा को जो इतनी गहरी है कि सारे विपरीत ध्रुवों को अपने में शामिल कर लेती। और उस संकल्प की ऊर्जा को अपने भीतर उठ जाने दें, जो आगे आगे और आगे जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि द्वार तक पहुंचें और वहां से फिर पीठ फेर ले। पूरा संकल्प, एक स्पष्टता तुम्हारे भीतर उगती हुई दिखाई देगी। भीतर से बादल छटते हुए दिखाई देंगे, जैसे आंतरिक आकाश में बादल छट गए हैं, स्वच्छ आसमान उभर आया है, एक नई रोशनी तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो गई है। अपने आंतरिक आकाश के इस निर्मल असीम अनुभव को उपलब्ध हो, उसे देखें, उसमें कुछ क्षण डूबे रहें। अब धीरे धीरे 3 सांसें लेंगे गहरी और अपने भीतर सामान्य होंगे, पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे। गहरी सांस बहुत धीरे से लेंगे और पूरी तरह नॉर्मल हो जाएंगे। प्यास जाग चुकी है, आशा ने तुम्हें हर ओर से घेर लिया है। तुम्हारी एक एक कोशिका में, तुम्हारे डीएनए में यह आशा चली गई है, तुम्हारे जीन में उतर गई है यह आशा। संकल्प तुम्हारे भीतर पूरी तरह से जल उठा है। अब अपने जीवन का हर कदम इसी प्यास, इसी आशा और इसी संकल्प से उठने दें और फिर इस परम ऊर्जा की यात्रा में मंजिल बिल्कुल निकट है, तुम्हारे हर कदम के साथ लिपटी हुई है।